1917 में पुर्तगाल के शहर फातिमा में 3 ईसाई चरवाहे बच्चों को बीबी मरियम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हुई। आपने फरमाया कि 13 अक्टूबर 1917 को वो बरसरे-आम अपनी मौजूदगी का एहसास दिलवाएंगी और मोजेज़ात का ज़हूर होगा। 13 अक्टूबर 1917 को एक खुले मैदान में 70,000 लोग जमा हुए, जिनमें ईसाई अकीदतमंद, सरकारी एहलकार और मीडिया के नुमाइंदे मौजूद थे। इन तमाम लोगों ने गवाही दी कि उन्होंने आसमान पर सूरज को एक डिस्क की तरह घूमते हुए नीचे आते देखा। सूरज से रंग बिरंगी रोशनियां निकलकर जमीन पर फैल गईं। सूरज इतना नीचे आया कि उन्हें लगा कि शायद सूरज नीचे जमीन से टकरा जाएगा। इसके बाद सूरज जिग-जैग करते हुए वापस चला गया। इस वाक़े को चर्च ने बाकायदा तौर पर तस्लीम किया और उस वक्त के बाद से फातिमा के शहर को एक मुकद्दस ज़ियारतगाह की हैसियत हासिल हो गई। ऊपर आसमान में सूरज पर दिखाई देने वाले इस वाक़े को तो हजारों लोगों ने मौजज़ा करार दिया, लेकिन आसमानों में होने वाले कुछ अनयूजुअल नेचुरल फिनोमेना ऐसे हैं जो होते तो कभी कभार ही हैं, लेकिन उनके पीछे ठोस साइंटिफिक रीजन होती है। आज की वीडियो में आप लोग ऐसे ही नेचुरल फिनोमेना को देख सकेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। नंबर 1, सन हेलो। इस वीडियो में सूरज के गिर्द जो रोशनी का एक सर्कल दिखाई दे रहा है, इसे सन हेलो कहा जाता है। बाज़ औक़ात रोशनी का यह सर्कल सफेद दिखाई देता है, लेकिन अक्सर इस सर्कल की बाउंड्री में रेनबो के मुख्तलिफ कलर्स दिखाई देते हैं। सन हेलो उस वक्त दिखाई देता है जब सूरज की रोशनी एटमॉस्फेयर में सस्पेंडेड आइस क्रिस्टल से रिफ्रैक्ट होकर आती है। इस सूरत में आइस क्रिस्टल्स किसी प्रिज्म और शीशे की तरह काम करते हैं। इस फिनोमिना से मौसम की पेशन गोई की जाती है, क्योंकि इस फिनोमिना के दिखाई देने के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर बारिश होती है। ये फिनोमिना भी रेनबो की तरह हर जगह से दिखाई नहीं देता, बल्कि सिर्फ एक मखसूस एंगल से देखने से ही नजर आता है। नंबर 2, एस्पेरिटस क्लाउड्स। वीडियो में दिखाई देने वाला मंजर कुछ और नहीं बल्कि बादलों की एक फॉर्मेशन है। इस फॉर्मेशन को एस्पेरिटस क्लाउड्स कहा जाता है। ये बादल ऐसे दिखाई देते हैं जैसे समंदर की लहरें ऊपर नीचे हरकत कर रही हों। ये फिनोमिना इतना रेयर है कि कई सालों तक तो इसे तस्लीम ही नहीं किया गया। बहुत लोगों ने जब इस फिनोमिना की तस्वीरें भेजी और साइंसदानों ने अपनी तहकीक में उन्हें दुरुस्त पाया, तो 2017 में इसे ऑफिशियली एक वेदर फिनोमिना करार दे दिया गया। ये मंजर दुनिया के सबसे स्ट्रेंज स्काई फिनोमिना में से एक है। नंबर 3, पोलर लाइट्स। ये मशहूर कुन रोशनियों का रक्स ऑरोरा कहलाता है। ये रोशनियां ज्यादातर ग्रीन कलर में दिखाई देती हैं, लेकिन इसके अलावा ये रेड, ब्लू और पर्पल पिंक कलर में भी होती हैं। ये मंजर चूंकि ज्यादातर नॉर्थ और साउथ पोल पर नजर आता है, इसलिए इसे आमतौर पर पोलर लाइट्स के नाम से ही जाना जाता है। इस मंजर की वजह सूरज से निकलने वाले चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं। जब ये पार्टिकल्स जमीन के एटमॉस्फेयर में दाखिल होते हैं तो एटमॉस्फेयर की गैसेस से टकराते हैं। इस टकराव में गैसेस से ये खूबसूरत रोशनियां निकलकर फिजा में बिखर जाती हैं और ये अमेजिंग लाइट शो दिखाई देता है। इस खूबसूरत मंजर को स्पेस से भी देखा जा सकता है। सामी लोग जो कि नॉर्वे, स्वीडन, नॉर्थन फिनलैंड और रशिया के कुछ इलाकों में रहते हैं, उनका मानना है कि ये रोशनियां उनके आबाओ अजदाद की रूहें हैं, लिहाजा उनकी इज्जत और तकरीम उन पर वाजिब है। उन्हें देखकर अगर सीटी बजाई जाए या ठट्ठा मजाक किया जाए तो इससे उनकी बेहुरमती होती है। ये किसी भी शख्स के लिए बुरा शगुन माना जाता है और ऐसे शख्स के नसीब फूट जाते हैं। एक्सट्रीम कंडीशंस में ये रोशनियां नीचे लपक कर उस शख्स की जान भी ले सकती हैं। नंबर 4, ब्लड मून। लाल रंग के चांद वाली इस वीडियो को पहली बार देखने से ऐसा लगता है जैसे ये किसी हॉरर मूवी का सीन हो और ये सब एडिटिंग का कमाल हो, लेकिन हकीकत में ये मंजर बिल्कुल रियल है और एक नेचुरल फिनोमिना है। ये मंजर पूरे चांद गिरन के वक्त देखने को मिलता है जब जमीन सूरज और चांद के बीच में आ जाती है। जब ऐसा होता है तो सूरज की रोशनी पहले जमीन से टकराकर चांद तक पहुंचती है। जमीन का एटमॉस्फेयर रोशनी से बहुत सारे कलर्स को मुंतशिर कर देता है, लेकिन सुर्ख रंग मुंतशिर नहीं हो पाता। नतीजतन जब ये रोशनी चांद पर जाकर पड़ती है तो चांद हमें सुर्ख नजर आता है। एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन के फर्क से बाज़ औक़ात कुछ दूसरे रंग भी मुंतशिर नहीं हो पाते। ऐसे में पूरे चांद गिरन के वक्त चांद येलो, ऑरेंज और ब्राउन भी नजर आता है। ये मंजर औसतन एक साल में 3 दफा देखने को मिलता है। नंबर 5, रेड स्काई। 21 सितंबर 2019 को इंडोनेशिया के एक सूबे में पूरा आसमान लाल हो गया। पहले पहल जब ये वीडियोस और पिक्चर सोशल मीडिया पर शेयर की गई तो उन्हें फेक समझा गया, लेकिन बाद में माहिरीन ने भी इन मनाजिर की तस्दीक कर दी। इन मनाजिर की वीडियो को देखकर लगता है जैसे ये प्लेनेट अर्थ नहीं बल्कि प्लेनेट मार्स हो। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस फिनोमिना की वजह रेली स्कैटरिंग है। आसमान जब गर्दो गुबार और बादलों से अटा होता है तो सूरज की रोशनी ऐसी फिजा से टकराकर
इस तरह रिफ्रैक्ट होती है कि हमें लाल रंग नजर आता है। इंडोनेशिया के केस में आसमान लाल होने से चंद दिन पहले ही इंडोनेशिया के जंगलात में आग लग गई थी। ये आग बहुत बड़े एरिया पर फैल गई और फायर फाइटर्स की कोशिश के बावजूद कई दिनों तक बुझाई न जा सकी। जब सूरज की रोशनी धुएं के जर्रात से टकराई तो रोशनी के रिफ्रैक्ट होने से आसमान लाल हो गया। इंडोनेशिया के अलावा 2022 में चाइना के जोशान सिटी में भी लाल आसमान का फिनोमिना देखने में आया। नंबर 6, ग्रीन फ्लैश। अगर आपने ये फिनोमिना देखा है तो आप बहुत खुशकिस्मत हैं, क्योंकि ये मंजर सिर्फ चंद सेकंड्स के लिए ही दिखाई देता है। इस फिनोमिना में सूरज का कुछ हिस्सा अपना रंग तब्दील कर लेता है और ग्रीन नजर आता है। ये मंजर सूरज गुरूब होने के फौरन बाद या फिर सूरज तुलू होने से कुछ देर पहले नजर आता है। ये फिनोमिना सूरज की रोशनी के एटमॉस्फेयर में रिफ्रैक्ट होने की वजह से दिखाई देता है। नंबर 7, फायर रेनबो। पहली नजर में ये फिनोमिना ऐसा नजर आता है जैसे ये किसी रेनबो का टूटा हुआ हिस्सा हो। इस नेचुरल फिनोमिना को फायर रेनबो कहा जाता है। इस रेनबो के बनने का तरीकाकार नॉर्मल रेनबो से कदरे मुख्तलिफ होता है। नॉर्मल रेनबो हवा में मुअल्लक पानी के कतरों से रोशनी के मुंतशिर होने से पैदा होती है, लेकिन फायर रेनबो पानी के कतरों की बजाय बर्फ के क्रिस्टल से रोशनी के मुंतशिर होने से पैदा होती है। हवा में मुअल्लक बर्फ के क्रिस्टल्स प्रिज्म की तरह काम करते हुए रोशनी को मुख्तलिफ रंगों में तकसीम कर देते हैं। फायर रेनबो ज्यादातर उस वक्त नजर आती है जब सूरज बहुत ज्यादा हाई आल्टीट्यूड पर हो। एक्सपर्ट्स के मुताबिक फायर रेनबो देखने की बेस्ट लोकेशन लॉस एंजलिस है, क्योंकि वहां सूरज 58 डिग्री के एंगल पर होता है। नंबर 8, लाइट पिलर्स। इस ऑप्टिकल फिनोमिना में रोशनी के पिलर्स ऊपर आसमान को छूते हुए महसूस होते हैं। इस फिनोमिना को सारे ठंडे मुल्कों में देखा जा सकता है, जैसा कि रशिया, कनाडा और फिनलैंड। ये फिनोमिना उस वक्त दिखाई देता है जब सूरज या चांद की रोशनी हवा में सस्पेंडेड आइस क्रिस्टल से टकरा कर रिफ्लेक्ट होती है। नंबर 9, रेड क्लाउड। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये ब्राजील के अंदर रिकॉर्ड की गई थी। इस वीडियो को एक मकामी शख्स ने अपने मोबाइल कैमरे से रिकॉर्ड किया था। इस वीडियो के अंदर साफ देखा जा सकता है कि ऊपर आसमान में एक लाल रंग का बादल है। ये बादल 4 मिनट तक मौजूद रहा और फिर गायब हो गया। कुछ लोग इसे देखकर बहुत ज्यादा डर गए। कुछ लोगों का कहना था कि ये मंजर एलियन एक्टिविटी का सबूत है, क्योंकि ये सुर्ख बादल बहुत ही डिफाइंड शेप का था। लेकिन इसके बरक्स वेदर एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये मंजर सादा से डस्ट क्लाउड का है, यानी गर्द के बादल का। नंबर 10, ग्लोरी। ये ऑप्टिकल फिनोमिना रोशनी के धुंध या बादलों से रिफ्लेक्ट और मुंतशिर होने की वजह से नजर आता है। अगर हालात साजगार हों तो रोशनी का एक हाला ऑब्जर्वर के साए के गिर्द नमूदार हो जाता है। रोशनी का यह हाला बहुत सारे हम मरकज दायरों से मिलकर बना होता है, जो बाहर की जानिब बढ़ते बढ़ते डिम होते जाते हैं। हर दायरा बाहर से सुर्ख और अंदर से ब्लू कलर का होता है। नाजरीन, हमारी ये जमीन और कायनात ऐसे बेशुमार नेचुरल फिनोमिना से भरी पड़ी है जिनमें से हर एक कुदरत का करिश्मा और खुदा का शाहकार है। आपको इन कुदरत के करिश्मों में से कौन सा करिश्मा सबसे खूबसूरत लगा, ये बताने के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए।